नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय का एक अति महत्वपूर्ण प्रत्यय तरल प्रत्यय को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम फटाफटी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये तरल प्रत्यय का सिर्फ तरह शेष बचता है, यानी कि जिस भी शब्द के अंत में हम ये तरल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे उस शब्द के अंत में ये तरह शब्द जुड़ जाएगा। और दोस्तों, ये तरल प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये भी आप जानते होंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय पदों के अंत में ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये तरल प्रत्यय भी एक तद्धित प्रत्यय है, यानी कि इसका प्रयोग भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय पदों के अंत में किया जाएगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, यद एक अव्यय शब्द है, यद मतलब जो। अब इसमें हम जोड़ेंगे तरल प्रत्यय को, और अभी हमने आपको बताया कि ये तरल प्रत्यय का तरह शेष बचता है, यानी कि यद के साथ तरह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा यत्र। अब इसका अर्थ हो जाएगा जहां। पहले था यद यानी कि जो, जैसे इसमें तरल प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया यत्र। अब इसका अर्थ जो से बदलकर जहां हो गया। इसी प्रकार से किम यानी कि क्या, अब इसमें जुड़ेगा तरल प्रत्यय तो किम के साथ तरल, और तरल का क्या शेष बचता है तरह, यानी कि किम शब्द के साथ तरह शब्द जुड़ेगा तो नया शब्द बन जाएगा कुत्र। अब इसका अर्थ हो जाएगा कहां। पहले था किम, एक अव्यय था जिसका अर्थ होता था क्या, जैसे इसमें तरल प्रत्यय जुड़ा किम से बदलकर कुत्र हो गया और इसका अर्थ क्या से बदलकर कहां हो गया। इसी प्रकार से एक, ये एक क्या है तो संख्यावाचक सर्वनाम है। अब इसमें जुड़ गया तरल प्रत्यय और तरल प्रत्यय का तरह शेष बच गया, यानी कि एक के साथ तरह जुड़ेगा तो नया शब्द बन जाएगा एकत्र। अब इसका अर्थ हो जाएगा एक जगह। इसी प्रकार से अन्य, एक अव्यय है, इसका मतलब अन्य यानी कि दूसरा। अब इसमें जुड़ गया तरल प्रत्यय, यानी कि अन्य शब्द के साथ तरह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा अन्यत्र। अब इसका अर्थ हो जाएगा दूसरी जगह। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब तद, एक अव्यय शब्द है तद यानी कि वह। अब इसमें जुड़ गया तरल प्रत्यय और तरल प्रत्यय का तरह शेष बचता है, यानी कि यद के साथ तरह जुड़ेगा, ये तद के साथ तरह जुड़ेगा तो नया शब्द बन जाएगा तत्र। अब इसका अर्थ हो जाएगा वहां। पहले था वह, अब हो गया वह। इसी प्रकार से सर्व यानी कि सभी। अब इसमें जोड़ेंगे तरल प्रत्यय को, यानी कि सर्व शब्द के साथ तरह शब्द जुड़ जाएगा तो सर्व जोड़ तरह बराबर सर्वत्र। अब इसका अर्थ हो जाएगा सब जगह। पहले था सर्व यानी कि सभी, जैसे इसमें तरह प्रत्यय जुड़ गया तो नया शब्द बन गया सर्वत्र। अब इसका अर्थ सभी से बदलकर सर्व जगह हो गया। इसी प्रकार से एतद यानी कि यह। अब इसमें हम जोड़ेंगे तरल प्रत्यय को, यानी कि फिर से यहाँ एतद शब्द के लास्ट में तरह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा अत्र। एतद जोड़ तरह बराबर अत्र। अब इसका अर्थ एतद यह से बदलकर यहाँ हो जाएगा। एतद मतलब यह, अत्र मतलब यहाँ। इसी प्रकार से उभय यानी कि दोनों। अब इसमें जुड़ गया तरल प्रत्यय, यानी कि लास्ट में तरह जुड़ जाएगा तो उभय जोड़ तरह बराबर उभयत्र। उभय यानी कि दोनों, अब हो गया उभयत्र यानी कि दोनों जगह। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो तद्धित प्रत्यय का, एक छोटा सा वीडियो तरल प्रत्यय का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी छोटे बड़े वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।